नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बड़ा ऐलान किया है जिससे बीजेपी को झटका लगा। इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी। भारत जोड़ो यात्रा में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर शामिल हुए हैं, जिसके बाद इस यात्रा को और बल मिला है। किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ अब बीजेपी के पूर्व सांसद ने खोला मोर्चा, सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग। किस तरह से इसकी भी जानकारी आगे देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मोदी सरकार ने 2014 से लेकर के अब तक 6,500 करोड़ रुपए दोस्तों एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए। इसको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की सभा में भगदड़, जिसके बाद 3 लोगों की कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है। इसकी भी तस्वीरें वीडियो आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश योगी सरकार और पुलिस की खुली पोल। यहां पर एक बलवंत सिंह नामक युवक को पुलिस ने इतना पीटा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसको लेकर के बड़ा खुलासा, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। ओपीएस जो सिस्टम है उसको लेकर के लोगों ने अब लगातार प्रदर्शन तेज कर दिया है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं गुजरात की 156 सीटें जीत करके बीजेपी ने इस बार इतिहास रचा है, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की लगातार चर्चाएं चल रही थी। लेकिन इसी बीच बीजेपी विधायकों ने जो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यहां पर एक आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जिनका नाम भूपत भवानी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं मूर्ख नहीं हूं कि आम आदमी पार्टी छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में जाऊंगा। गुजरात आपके एमएलए भूपत भयाड़ी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी में किसी भी हालत में नहीं जाने वाले हैं। इससे पहले भूपत के बीजेपी में शामिल होने की लगातार चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब उन चर्चाओं पर विराम लग चुका है, जिसको लेकर के लगातार विवाद खड़ा हो रहा था। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है। आप इस खबर को देख सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज आरबीआई के पूर्व गवर्नर और एन रघुराम राजन जुड़ गए हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने राजन के साथ लंबी चर्चा की, टी ब्रेक तक लगातार दोनों बातचीत करते हुए चल रहे थे। आर्थिक मुद्दों पर रघुराम राजन बेबाक राय रखते रहे हैं। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा में लगातार अलग अलग क्षेत्रों के लोग जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच आधे घंटे से ज्यादा समय बातचीत एक बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये खटक रही हैं चीजें। दोनों ने एक डॉक्यूमेंट्री के लिए आर्थिक मुद्दों पर अपनी राय रखी है। रघुराम राजन को यूपीए के दूसरे कार्यकाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनाया गया था। इधर यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भारत चीन सीमा विवाद पर कहा कि जब यह घटना घटी उसके 5 दिन बाद सरकार का स्टेटमेंट आया है, लेकिन उसमें कुछ भी नया नहीं है। केंद्र सरकार को चाहिए इस मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास में चर्चा लेकर जो है चर्चा करके विश्वास में ले। लेकिन मोदी सरकार पहले तो इस मामले को छिपा रही थी, लेकिन जब सामने आया है तो इस पर बातचीत करने और इस पर जो है चर्चा करने से पीछे हट रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों के खिलाफ बीजेपी के पूर्व सांसद ने खोला मोर्चा। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी की सरकार द्वारा चयनित निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को नाकाबिल बताते हुए उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी नियुक्तियों को रद्द कर देगा। मोदी सरकार को तमाम फैसलों पर अक्सर कटघरे में खड़ा करने के लिए सुर्खियों में रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी ने बतौर कानून मंत्री दिवंगत प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के समय में अपने कार्यकाल को याद करते हुए निर्वाचन आयोग में टीएन शेषन को लाने और जो है उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनवाने के दौर को याद करते हुए कहा है कि उन्होंने शेषन जैसे निष्पक्ष, निर्भीक और ईमानदार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की थी। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग में जिस तरह से चुनाव आयुक्त का जो पद होता है उस पर जिस तरह से मोदी सरकार ने एक चुनाव आयुक्त को यानी बैठा दिया, उसको लेकर पहले ही सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब बीजेपी के नेता ने खुद कह दिया है कि ये लोग पूरी तरह से नाकाबिल हैं, इनको इस पद से हटाया जाए। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है मोदी सरकार ने 2014 से अब तक
6,500 करोड़ रुपए दोस्तों विज्ञापन के ऊपर खर्च कर दिए हैं। आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ विपक्षी पार्टियां अपना चेहरा चमकाने के लिए एडवर्टाइजमेंट में हजारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं। लेकिन वहीं अब मोदी सरकार को लेकर के ये नया खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाते हुए कहा है कि दूसरी पार्टियों को एडवर्टाइजमेंट पर जो पैसा खर्च किया जाता है उस पर देश के प्रधानमंत्री हमला करते हैं, लेकिन खुद कितना पैसा खर्च कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। अब एक अपनी फोटो चमकाने के लिए 6,500 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिए हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर बंगाल से सामने आ रही है जहां पर शुभेंदु अधिकारी की सभा में भगदड़, जिसके बाद 3 महिलाओं की कैजुअल्टी की खबर। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल में बुधवार शाम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम में भीड़ उमड़ने से भगदड़ मच गई है। जानकारी के मुताबिक भगदड़ की चपेट में आने से 3 लोगों की कैजुअल्टी और 5 अन्य लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक घटना उस समय हुई जब शुभेंदु अधिकारी अपना भाषण खत्म कर कार्यक्रम स्थल से चले गए थे। इस कार्यक्रम का आयोजन आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी कर रहे थे, लेकिन यहां पर सिस्टम सही ना होने की वजह से इस तरह की भगदड़ मचने की खबर सामने आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है जहां पर बीजेपी और योगी प्रशासन और पुलिस की खुली पोल। आप इस खबर को देख सकते हैं। खबर यह आ रही है कि कानपुर देहात में एक शख्स जिसका नाम बताया जा रहा है कि जो है बलवंत सिंह है, इसको पुलिस ने पहले हिरासत में लिया यानी गिरफ्तार किया। उसके बाद इतना पीटा है कि वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा है। अब इसकी जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें यह पता चला है कि उसके शरीर पर लगभग 22 से ज़्यादा चोटें लगी हैं, निशान मिले हैं चोट के। लेकिन पुलिस बता रही है कि इस शख्स को चोट लगने की वजह से नहीं बल्कि हार्ट अटैक आने से इसकी कैजुअल्टी हुई है। लेकिन लोगों का ये कहना है और परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने उनको इतना पीटा है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिसके पुख्ता सबूत भी है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इस बात को झुठला रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। आप इस खबर को देख सकते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को फिर से लागू किए जाने की मांग को केंद्र ने ठुकरा दिया है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को 3 राज्यों ने लागू किया है, लेकिन हम लागू करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव के बाद हाल ही में हुए हिमाचल चुनाव में ओपीएस की मांग जोर पकड़ी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ी राज्य हिमाचल में बीजेपी की हार इसी की वजह से हुई है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अगर अन्य राज्यों में भी ये ओल्ड स्कीम की जो पेंशन की है ये लागू नहीं की गई तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हिमाचल में बीजेपी को अपनी सभी सीटों से हाथ धोना पड़ सकता है। आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।